आज 7वीं कक्षा प्रथम भाषा का तीसरा दिन है। हम इसके पहले की कक्षा में क्या पढ़े थे? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पढ़े थे। इसके कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता में हमने क्या क्या पढ़ा था? पहली 4 पंक्तियों में क्या पढ़े थे हम? कि पक्षी अरमान करते हैं, पक्षियों की क्या अरमान है। इस तरह से हम पढ़ा था कि पक्षी पिंजरे में बंद होकर, सोने के पिंजरे में बंद होकर रहना पसंद नहीं करते। उनके पंख सोने की कनक तीलियों से, तीलियां मतलब सलाखों से टूटकर उनके पंख टूट जाएंगे। इस तरह से हम कवि इसमें क्या क्या पढ़े थे हम अभी बता चुके हैं कि सोने के पिंजरे में बंद होकर पक्षी नहीं रह सकते, उनके सलाखों से टूटकर उनके पंख टूट जाते हैं, उनके पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित मतलब खुश हुए पंख टूट जाएंगे। इस तरह से हम पढ़ चुके हैं। बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस 4 पंक्तियों में पढ़े थे कि पक्षी कहते हैं हम नदियों का बहता हुआ जल पीना हमें पसंद है, बजाय सोने के रखे पिंजरे में रखे कटोरे के पानी से हमें क्या अच्छा लगता है? बहता जल पीना पसंद है। हम वो ना पीकर हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं बली है कटक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से, हमें कनक कटोरी सोने में रखे हुए कटोरे के भोजन से हमें नीम के फल खाना अच्छा लगता है। इस तरह से हम पढ़े थे। आगे की 4 पंक्तियाँ, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ना सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस 4 पंक्ति में पढ़े थे कि सोने के पिंजरे में रहकर हम अपने उड़ने की गति भूल गए हैं। हम कैसे उड़ते थे? सिर्फ हम ये सब किस में देख रहे हैं? सपनों में ही देख रहे हैं। यहाँ पर आगे की 4 पंक्तियाँ, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन 4 पंक्तियों में पढ़े थे कि हम चाहते हैं कि हम ऐसी उड़ान भरे कि हम सीमाहीन क्षितिज मतलब आसमान से ऊपर उड़ना चाहते हैं। और किसके साथ? अपने साथियों के साथ होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा करते हुए हम आसमान के ऊपर उड़ना पसंद करते हैं, चाहे वो ऊपर जाते समय हमारी सांसें फूलकर हम मर जाएं, फिर भी हम खुश रहेंगे क्योंकि हम इच्छा अनुसार कहाँ जा रहे हैं? आसमान में उड़ रहे हैं। इस तरह से पक्षी कहते हैं। आगे की 4 पंक्तियाँ जो हम पहले नहीं पढ़े थे अब पढ़ेंगे। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारे अनार के दाने। यहाँ पर देखो, ऐसे अरमान, ऐसे मतलब किसके अरमान है? यहाँ पर पक्षियों के अरमान। अरमान मतलब ख्वाहिश, इच्छा। पक्षियों की इच्छा है कि वो नीले आसमान में उड़ते हुए लाल सूरज तक पहुँचे और तारों तक। यहाँ पर तारक अनार के दाने, तारे मतलब अनार के दाने किसे कहा है? तारों को चुगना वो चाहते हैं। इस तरह से पक्षी अरमान करते हैं। नींद न दो चोंच टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अंकुल उड़न में विघ्न न डालो। यहाँ पर देखो पक्षी क्या कहते हैं? नींद न दो, मुझे रहने के लिए घोंसला मत दो, हमारे घोंसले आश्रय को छिन्न भिन्न मतलब तोड़कर फेंक दो, लेकिन हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो उड़ने में बाधा, विघ्न मतलब है बाधा, उड़ने में बाधा मत डालो। इसका अर्थ क्या है? हमें पिंजरे में बंद रखकर मत रखो। भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमें आसमान में उड़ने की स्वतंत्रता हमें दीजिए। इस तरह से पक्षी मनुष्य से प्रार्थना या निवेदन करते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये आप पढ़ चुके हैं कविता। उसके बाद आप लोगों को लिखिए के प्रश्नोत्तर है। इसके पहले जो कविता हम पढ़े थे उसमें आपको शब्दार्थ दे चुकी हूँ और कई विलोम शब्द भी दिए हैं। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे? लिखिए के प्रश्नोत्तर लिखेंगे आपकी पुस्तिका में। पक्षियों को स्वतंत्र रहना क्यों पसंद है? ये तो आसान है। पक्षी क्यों स्वतंत्र रहना चाहते हैं? ये कविता में हम पढ़ चुके हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि पक्षी स्वेच्छाजीवी है, अपने मन के अनुसार वो कहीं भी उड़ सकते हैं। और क्या क्या कविता में आप लोग पढ़े थे वो सभी पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर लिखेंगे। भाव स्पष्ट कीजिए।
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ना सब भूले। क्या पढ़े थे हम? सोने के पिंजरे में रखकर हम अपनी गति मतलब है हम जो उड़ते थे वो सब कुछ भूल गए हैं। यहाँ पर कि आगे की 4 पंक्तियाँ, यहाँ पर सिर्फ 2 पंक्तियाँ दिया गए, लेकिन उस कविता की 4 पंक्तियों को लेकर किस तरह से मैं बताई थी आप लोगों को भाव स्पष्ट करने के लिए। पहले प्रसंग में किस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हम उन्मुक्त गगन के कविता से ली गई है, इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी है। इस तरह से लिखकर फिर भाव लिखेंगे, भाव में आगे की 4 पंक्तियाँ आप लोग लिखेंगे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। अपने विचार लिखिए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है बच्चों, देखो ध्यान दो। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन नहीं होता, उनकी आज़ादी को छीन रहे हैं, उनके हक को हम छीन रहे हैं। भगवान जो आज़ादी मतलब उनको पंख दिए उड़ने के लिए, उनको हम बंद कर कर उनकी स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हैं। तो किस तरह से वो प्राकृतिक में आगे बढ़ते हैं, उनके वंश को हम बंद कर दे रहे हैं। मतलब पक्षियों को हम पिंजरे में बंद करेंगे तो उनका वंश नहीं बढ़ेगा, पक्षियों की जो गति है वो कम होती जाएगी। और जो प्राकृतिक में वो क्या करते हैं, अपनी चोंच में जो बीज लेते हुए खाते हुए जाते हैं, वो बीज धरती पर गिरते हैं और नए पौधे उगते हैं। इस तरह से प्राकृतिक में भी हानि होती है। इस तरह से इसके प्रश्न के और कुछ मुख्य शब्द लिखकर इसमें उत्तर लिखेंगे। यदि आपके घर में किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवाज़ बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ा रहा हो, तो आप उस पक्षी के लिए किसी रहने के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे। लिखिए किस तरह से समझेंगे आप। यदि आप कहीं जा रहे हैं या आपको तबादला हो गया, घर छोड़कर दूसरी जगह घर जाकर आपको रहना है, यदि कोई पक्षी आकर उसमें रहता है तो आप लोग उसके लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे। हो सकता है आप थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं तो भोजन पानी वो सब रखते हैं, लेकिन हमेशा के लिए जा रहे हैं तो क्या करेंगे, उस घर की खिड़की या फिर थोड़ी सी खिड़की खोल कर रखेंगे ताकि पक्षी वहाँ पर अंदर आया जाया करे। इस तरह से आप लोग उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर देखो शब्द भंडार में यहाँ पर भिन्नार्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना है। इसमें क्या है, यहाँ पर देखो गगन, आकाश, नभ, अंबर, तारक। इसमें ये पूरे क्या है, गगन, आकाश, नभ, अंबर क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तारक यहाँ पर भिन्नार्थ है, अलग है, इसका अर्थ नहीं है तो इसको अलग से लिखेंगे। जल, कनक, नीर, पानी, वारी। यहाँ पर कनक क्या है, सोना है, तो ये अलग शब्द हो गया, इसको अलग से लिखेंगे। तरु, पेड़, क्षितिज, वृक्ष। यहाँ पर क्षितिज क्या है, अलग शब्द है, इसको गोला लगाकर यहाँ पर लिखेंगे। सोना, स्वर्ण, कनक, कुंदन, किरण। यहाँ पर किरण क्या है बेटा, अलग है, इसे आप अलग से लिखेंगे। ये आपका शब्दार्थ है, शब्द भंडार में लिखेंगे। भाषा की बात यहाँ पर देखिए, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता में ढूंढकर इस प्रकार के और 3 उदाहरण लिखिए। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। गुणवाचक यहाँ पर गुण की विशेषता बताना, जैसे कहाँ पर है, यहाँ पर देखो स्वर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखला, इसकी विशेषता बता रहे हैं। लाल किरण, इससे पहले भी हम पढ़े हैं लाल किरण। तारक, अनार के दाने, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर देखो भूख और प्यास, ये द्वंद्व समास के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आपको इसकी जानकारी है। धन्यवाद।